Assalamualaikum, my YouTube family. Welcome to my channel Jia Saad Vlogs. Hope you are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Now start our vlog. आई नो आजकल ना मेरी बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगी। कुछ तो घर की सफाई सुथराई और कुछ टेलर्स के पास जा रही होंगी, कुछ बाज़ार के चक्कर लगा रही होंगी। उस दिन ना मजबूरन मुझे बाज़ार जाना पड़ गया किसी काम के सिलसिले में। वैसे मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले ही शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में ना फिर रोज़ा रख के बाज़ारों के चक्कर लगाना मुझे पसंद नहीं। और दूसरा मुझे ये होता है कि रमज़ान जो ऐसा महीना है जिसमें हमें ज़्यादा इबादत पे फोकस करना चाहिए, तो मैं ना पहले से अपनी बच्चों की शॉपिंग वगैरह जो है वो कर लेती हूँ। लेकिन ना भाभी की ईदी देने जाना था, तो फिर भाई ने कहा कि नहीं आप लाज़मी चलें साथ, तो मजबूरन मुझे जाना पड़ा। और तकरीबन हम 18 रमज़ान को गए थे और इतना ज़्यादा रश था बाज़ारों में। तो मैं सोच रही थी अगर अभी से इतना रश है तो फिर रमज़ान के आखिरी अशरे में क्या हाल होगा। तो आज के इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी आज की इफ्तारी। और आज ना इफ्तारी में मैंने सबसे पहले जो है वो फ्रूट चाट बनाया था, जो मैंने आपके साथ उसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर ली। इससे पहले भी एक व्लॉग में कर चुकी हूँ, तो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स कह रही थी कि हम भी इसे ट्राई करेंगी। आई थिंक आप लोगों ने शायद ट्राई किया होगा। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर चना चाट बना रही थी। सिंपल जो है वो खीरे आलू प्याज टमाटर और चने वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके ऊपर लेमन जो है मैंने वो निचोड़ा और उसके ऊपर चाट मसाला निचोड़ा। अच्छा, मीठे के साथ साथ ना जब तक नमकीन चीज़ें या फिर चटपटी चीज़ें जो है वो ना होना, तो फिर जो है ना वैसे लगता है कि आपका खाना जो है ना वो अधूरा रह गया है। और वैसे भी ना मेरे हस्बैंड जो हैं वो और मेरा बेटा ये ज़्यादा चटपटे के शौकीन है, जबकि मैं और मेरी बेटी ज़्यादा मीठे के शौकीन है। अब तो वैसे मैं डाइट की वजह से मैंने मीठा काफ़ी कम किया हुआ है। और यहाँ पर इस तरह के बच्चों के लिए फ़्राइज़ जो है वो बना रहे थे। और चटनी जो है ना पुदीना ख़त्म हो गया था और दोबारा फिर लेके नहीं आया। और वैसे भी इफ्तारी में कम टाइम था, तो जल्दी में जब मुझे बनाना हो ना तो बस यही दही लिया, उसमें नमक डाल दिया और काली मिर्च पिसी हुई आप इसमें ऐड करें तो बड़ी टेस्टी मज़े की ये चटनी बनती है, जिसे आप पकौड़ों के साथ खाएँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ख़ास तौर पे जब केचप ख़त्म हो जाए अचानक से, तो फिर आप ये चटनी बना लिया करें। पुदीना ना हो घर में तो बस सिंपल सी ये चटनी जो है बना लें। कुछ लोग ज़ीरे की भी बनाते हैं, तो खैर अपना अपनी हर किसी की चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पर मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी और साथ ही मेरे हस्बैंड जो है वो चिकन कौरमा बना रहे थे। असल में ना मेरे भाई जो है वो आज आए हुए थे और उनकी डिमांड थी कि हमने अपने बहनोई के हाथ का ही खाना खाना है, तो इस वजह से ना मेरे हस्बैंड जो है वो किचन में काम कर रहे थे। और ना मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी कि ना अगर आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा हस्बैंड दिया हो जो आपका बहुत एहसास करने वाला हो, तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। मैंने देखा कुछ मेल्स हैं वो तो घर के किसी काम को हाथ ही नहीं लगाते, भाई हम तो मर्द हैं हमने कुछ नहीं करना। और मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानगी इस चीज़ पे होती है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के काम करने में कभी आड़ महसूस नहीं की, बल्कि उन्होंने ये सब करके दिखाया ताकि मेरी उम्मत के जो मर्द हैं वो मुझे फॉलो करें। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल के जो मर्द हैं वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं कि जैसे अगर हमने घर का कोई काम कर लिया ना तो बस हमारी जो शान है जो इज़्ज़त है ना वो कम हो जाएगी। तो बस अल्लाह ताला जो ऐसे तमाम मर्दों को हिदायत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।